स्वप्नदर्शी संसार के तारणहार हैं, मतलब तारने वाले हैं। जिस तरह दृश्य जगत अदृश्य जगत से पोषण पाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई लाओ त्से बोल रहे हैं वैसे ही है। जिस तरह दृश्य जगत अदृश्य जगत से पोषण पाता है, मतलब जो पोषण पा रहा है, जो दिख रहा है, वो किससे उनको खुराक मिल रही है? जो नहीं दिख रहा है। अब बिल्कुल सही कहना है इनका है। उसी तरह मानवता भी अपने सारे कष्टों, पापों और बुरे कामों के बावजूद स्वप्नदर्शियों के सुंदर सपनों से पोषण पाती है। आज जो हम लोग सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, किसके नाते? उस कोई स्वप्नदर्शी था जिनसे हमको लाइट मिल रही है, पंखे मिल रहे हैं, बात कर पा रहे हैं और इतने सुंदर कपड़े पहने हैं। कोई स्वप्नदर्शी था। मानव जाति स्वप्नदर्शियों को नहीं भूल सकती। यह उनके सपनों को धूमिल होने या मरने नहीं दे सकती। यह उनकी बदौलत जीती है। यह जानती है कि वे सपने एक न एक दिन सच होंगे। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, दार्शनिक, संत, ये सभी पारलौकिक सर्जक हैं, स्वर्ग के शिल्पकार हैं। मतलब ये विजुलाइज करते हैं, कल्पना करते हैं ऐसे ऐसे। और ये मैं पहले उदाहरण दिया करता था, बीजक मंदिर अभी भी लिखा है वहाँ, बीजक मंदिर के सामने। तो ऋषि उस समय था, तो ऋषि जब लिखने लगा तो लिखा नहीं था, तो कहा ऐसा लिखना, वैसा लिखना, सब बताते थे ऐसा ऐसे करना। बाद में मैंने कहा कि तुम्हें दिखाई देता होगा ना क्या लिखना है? मुझे अभी दिख रहा है, ऐसे कहे मुझे दिख रहा है वो कैसे लिखना है। जब लिख जाएगा तब दिखेगा लोगों को। अब बताइए, जब लिख जाएगा तब दिखेगा लोगों को। अब वो तो देख रहे थे और ऐसा बढ़िया लिखा कि उसको भी बचा कर रखे हुए हैं। तो ऐसा जैसे डब्बा टाइप का बना करके उसको बहुत बढ़िया लिखा। ये क्या है? ये सही है, बताया ना। संगीतकार पहले से जो धुन नहीं रहता उसको निकाल लेते हैं। मूर्तिकार जो मूर्ति नहीं होती कैसे कैसे उसमें कर लेते हैं। वैसे चित्रकार हैं, कवि हैं, पहले कविता तो होती नहीं है, फिर कैसे उसके दिमाग में आते हुए बातें कर लेते हैं। दार्शनिक हैं, संत हैं, सभी पारलौकिक दर्शक हैं, स्वर्ग के शिल्पकार हैं। उनके रहने से ही संसार सुंदर बनता है। उनके बिना मेहनतकश मानवता नष्ट हो जाएगी। मेहनत तो बहुत कर रही है, लेकिन उनके बिना नष्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने दिल में बड़ा सपना रखता है, वह एक ना एक दिन उसे हासिल कर लेगा। कोलंबस ने दूसरी दुनिया खोजने का सपना संजोया था और उसने अंततः इसे खोज ही लिया। कोपरनिकस ने ज़्यादा बड़े ब्रह्मांड का स्वप्न संजोया था और आखिरकार उन्होंने उसे खोज लिया। गौतम बुद्ध ने बेदाग सौंदर्य और पूर्ण शांति के आध्यात्मिक जगत का स्वप्न देखा था और वे इसमें दाखिल हो गए। अपने सपने संजोएं, अपने आदर्श सहेजें, उस संगीत को सराहें जो आपके दिल के तार झंझनाता है। उस सुंदरता को सराहें जो आपके दिमाग में आकार लेती है। कभी कभी अंदर अंदर में आप कल्पना करते रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। अच्छा, कल्पना तो कर लेते हैं, ऐसा हो जाता वैसा, लेकिन उस पर हम फिर मेहनत नहीं करते और धीरे धीरे सपना धूमिल हो जाता है, धूमिल हो जाता है। और फिर कुछ नहीं। एक होता है सेक चिल्ली वाला ख्वाब, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। और एक होता है जिसके लिए आप समर्पित हो जाएं और काम शुरू कर दें। और उस सौंदर्य को भी सराहें जिसमें आपके सबसे शुद्ध विचार लिपटे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं से सभी तरह की सुखद स्थितियां पैदा होंगी। उन्हीं से स्वर्ग जैसा संसार बनेगा। उनके प्रति सच्चे बने रहें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आपका मनचाहा संसार आखिरकार साकार होगा। क्या दिमाग में आया था, भूल गया। इच्छा रखने का मतलब है हासिल करना, आकांक्षा करने का मतलब है पाना। इच्छा भर हो, हासिल नहीं किए तो फिर वो
वहीं तक रह जाती है। आकांक्षा करने का मतलब है पाना। क्या मनुष्य की सबसे क्षुद्र इच्छाएं पूरी तरह संतुष्ट होंगी और उसकी सबसे पवित्र आकांक्षाएं पोषण की कमी के चलते भूखी रहेंगी? छोटी छोटी इच्छाएं आप करते हैं, क्षुद्र इसी को कहा है, उसको आप संतुष्ट कर लेते हैं, ठीक है, पा जाते हैं, लेकिन जो पवित्र आकांक्षाएं हैं जब उसको आप पोषण नहीं देते हैं तो वो भूखी रह जाती है, अर्थात वो ख़त्म हो जाती हैं। नियम इस तरह काम नहीं करता है, ऐसी स्थिति कभी नहीं हो सकती। बाइबिल का नियम याद रखें, मांगे और पाएं। सपना देखने का मतलब है कि आप मांग रहे हैं। बार बार सपना देखने का मतलब है कि आप शिद्दत से मांग रहे हैं। लगातार सपना देखने का मतलब है कि आप उस चीज़ को 100% शिद्दत से मांग रहे हैं और आप खुद को उस पर केंद्रित कर चुके हैं। ऊंचे सपने देखें, क्योंकि आप जैसे सपने देखते हैं वैसे ही बनेंगे। APJ अब्दुल कलाम बहुत इस पर जोर देते थे। आपका सपना इस बात का वादा है कि आप एक न एक दिन वैसे ही बनेंगे। आपके मन में संजोया गया सपना एक भविष्यवाणी है जिसे आप एक दिन पूरी करेंगे। लेकिन कोई सपना ही ना देखे, कोई अपने सुखद भविष्य के लिए सोचे ही मत ना, और केवल वर्तमान में केवल ऐसे ही गोल गोल घूमता रहे तो फिर काम नहीं बनेगा। हर महान उपलब्धि पहले एक सपना होती है। वृक्ष बीज में सोया रहता है, पक्षी अंडे में इंतजार करता है और आत्मा के सर्वोच्च स्वप्न में एक जागता हुआ देवदूत रहता है। सपने वास्तविकताओं के बीज हैं, क्योंकि सपने भविष्य के वे विचार हैं जो सही समय आने पर खुद को प्रकट कर देते हैं और मूर्त रूप में साकार हो जाते हैं। तो पहले दिमाग में बनता है, जैसे कोई एक मकान आर्किटेक्ट होता है, उनके दिमाग में एक सुंदर मकान का नक्शा होता है, फिर उसको वो कागज़ के माध्यम से उतार देता है। हो सकता है कि आपके हालात अच्छे ना हो, मगर वे बदल जाएंगे, बशर्ते आप सिर्फ एक लक्ष्य बना लें और उस तक पहुंचने की कोशिश करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अंदर के संसार में तो यात्रा करें लेकिन बाहर के संसार में स्थिर खड़े रहें। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर। आप अंदर के संसार में यात्रा करें, अंदर में आपका मन में वो सपना चल रहा है, आप उसको एक्शन देख रहे हैं, ऐसा करें वैसा होगा, और आप बाहर से स्थिर खड़े रहें। इसका मतलब जब अंदर होगा काम तो आप भीतर से भी गतिमान हो जाएंगे। और नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब सही ढंग से पोषण नहीं दे रहे हैं भीतर आप। एक किशोर गरीबी और मजदूरी के जाल में फंसा हुआ था। वह दिन रात एक घटिया वर्कशॉप में काम करता था। उसे स्कूली शिक्षा नसीब नहीं हुई थी और वह सुसंस्कृत भी नहीं था, लेकिन उसने बेहतर चीज़ों के सपने देखे। उसने बुद्धि, परिष्कार, सौंदर्य और वरदानों के बारे में सोचा। उसने जीवन के आदर्श स्वप्न की कल्पना की और इसकी मानसिक तस्वीर बनाई। ज़्यादा व्यापक मानसिक स्वतंत्रता और ज़्यादा बृहद वैचारिक दायरा उस पर हावी हो गया। बेचैनी और संतुष्टि ने उसे काम करने के लिए प्रेरित किया। नतीजा यह हुआ कि उसने अपना सारा खाली समय अपनी निहित शक्तियों और संसाधनों को बढ़ाने में लगा दिया। जल्द ही उसने अपनी मानसिकता को इतना बदल लिया कि वर्कशॉप का दायरा उसके लिए छोटा पड़ने लगा। यह उसकी मानसिकता के तालमेल में नहीं रहा। विचारों के अनुरूप न होने पर बाहरी परिस्थितियां जिंदगी से उसी तरह चली जाती हैं जिस तरह किसी कपड़े को उतार दिया जाता है। कहते हैं कि सपना देख रहे हैं और उसको अभी वर्तमान की परिस्थिति सूट नहीं कर रही है, तो परिस्थिति को छलांग लगा कर के ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां उसका सपना पूरा हो। आखिर में जो बड़े बड़े वो जो एक्टर्स होते हैं, वो पहले छोटे छोटे काम करते हैं, फिर वो भाग कर चले जाते हैं, वहाँ बहुत सारे ठोकर खाते हैं तमाम। और एक हैं उधर उत्तर प्रदेश के एक लड़का था, अब तो खैर बड़ा हो गया है, वो क्या उसने क्या मुंतशिर लिखा उसने अपना, मनोज
मनोज मुंतशिर, वही तो हैं उत्तर प्रदेश के, नहीं उत्तर प्रदेश के हैं, अमेठी नहीं, वो गौरीगंज, हाँ हाँ वही मनोठी, वही शारदा के गांव के बाजू के वही गौरीगंज, शायद वही है ना गौरीगंज के। 7-8 किलोमीटर है उनके घर से। अच्छा नहीं, अच्छा वही है, एक तो गौरीगंज वहाँ भी है, गोरखपुर के पास में भी। नहीं वो ये नहीं, गोरखपुर वाला नहीं। हाँ हाँ यही वाला ना। तो यहाँ पर वो गौरीगंज के पास के हैं और वो गए, साहब फुटपाथ पे रहते थे, कैसे करते थे, किसके यहाँ रहते थे, एक घर में रहने लगे, एक साथ में कोई मिल जाए सहयोगी, ऐसा कहा करके वो अपने बारे में आप बीती बताएं पॉडकास्ट में, किसी ने प्रश्न उसका कोई जर्नलिस्ट के सामने मैं सुना, हाँ क्या मैं उसको तो सुन करके तो घबरा जाएंगे आप। तो वो आदमी जिनके घर रहा वो शराब पी करके आता था, वो करता था, फिर भी समय बिताना था, कहीं ना कहीं रहना था। एक दिन रात आया और मैं सो रहा था कहे, और मेरे छाती पर बैठ गया और मेरे ऊपर पेशाब कर दिए ऐसे कहे। मैंने कहा बस अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ऐसे कहा कि चल दिया। और वो आदमी आज कितनी कहानी लिखता है, कविता लिखता है, कितना उनके प्रतिष्ठा है वहाँ पर मुंबई में। तो बहरहाल वो सोच कर गया था वहाँ से कि कुछ मैं करूँगा वहाँ। तो ये क्या कह रहे हैं कि वह आदमी यदि, हाँ वही कह रहा था कि जिस वर्ग जहाँ पर आपकी परिस्थितियाँ उसको आप अलग विचारों के अनुरूप न होने पर बाहरी परिस्थितियाँ ज़िंदगी से उसी तरह चली जाती हैं जिस तरह किसी कपड़े को उधार दिया जाता है। तब बड़े अवसर मिलते हैं जो उसकी बढ़ती शक्तियों के दायरे के अनुरूप होते हैं। वर्षों बाद यह किशोर वयस्क बन गया। अच्छा वो गलत लिखा है मैंने, ये सही है। हम पाते हैं कि वह दिमाग की कुछ निश्चित शक्तियों का स्वामी बन चुका है जिनके इस्तेमाल से वह पूरी दुनिया पर असर डालता है और अपने क्षेत्र में बेमिसाल बन चुका है। उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके शब्दों से लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। लोग उसकी कई बातों पर अमल करते हैं और अपने चरित्र को नए सांचे में ढालते हैं। सूरज की तरह वह अटल केंद्र बन चुका है जिसके चारों ओर असंख्य तकदीरें घूमती हैं। वह अपनी किशोरावस्था के सपने को साकार कर चुका है। इसी तरह आप भी अपने दिल के सपने को, यहाँ पर कोष्टक में दी आलसी इच्छा नहीं, आलसी इच्छा नहीं, आप भी अपने दिल के सपने को साकार कर सकते हैं, चाहे यह क्षुद्र हो या सुंदर या दोनों का मिश्रण हो। आप हमेशा उसकी ओर झुकेंगे जिससे आप मन ही मन सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप ही के विचारों के सटीक परिणाम आपके हाथों में रख दिए जाएंगे। आपको वही मिलेगा जिसके आप लायक होंगे, न उससे कम न उससे ज़्यादा। आपका वर्तमान माहौल चाहे जैसा हो, आप अपने विचारों, अपने सपनों के अनुसार नीचे गिरेंगे, वही रहेंगे या ऊपर उठेंगे। क्या कह रहे हैं? आप अपने विचारों और अपने सपनों के अनुसार नीचे गिरेंगे, या फिर वहीं रहेंगे या ऊपर उठेंगे। ये आपके विचारों पर निर्भर करेगा। आप अपनी नियंत्रणकारी इच्छा जितने छोटे बनेंगे या अपनी प्रबल आकांक्षा जितना महान बनेंगे, आप अपनी नियंत्रणकारी इच्छा, आपके अंदर में जो नियंत्रण करने की जो क्षमता है अपने विचारों को और सही दिशा में विचारों को प्रेरित करने की जो नियंत्रण करने की शक्ति, उसी इच्छा, उसी के हिसाब से आप छोटा बनेंगे और या फिर अपनी प्रबल आकांक्षा जितने महान बन सकते हैं। छोटा भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। स्टैंटन कर्कहैम डेविस ने सुंदरता से लिखा है, हो सकता है कि आप लेखा मिला रहे हों और फिर आप उस दरवाजे से निकलकर बाहर जाएंगे जो हमेशा से आपको अपने सपनों का अवरोध लगा था, और खुद को श्रोता समूह के सामने पाएंगे। पेन अब भी आपके कान में लगा हुआ है, स्याही के धब्बे आपकी अंगुलियों पर हैं, और तुरंत ही आप अपनी प्रेरणा को धारा प्रवाह बोलने लगेंगे। हो सकता है कि आप भेड़ चरा रहे हों और आप देहात से शहर की ओर चले जाते हों,
लेकिन आप महारथी के स्टूडियो में आत्मा के साहसिक मार्गदर्शन में चलेंगे और एक समय आएगा जब वह कहेगा अब मुझे तुम्हें सिखाने को कुछ बाकी नहीं रहा। तब आप भी महारथी बन जाएंगे, जिसने कुछ समय पहले ही भेड़ चराते समय महान चीज़ों के सपने देखे थे। आप कुल्हाड़ी को नीचे रख देंगे और संसार के उत्थान की जिम्मेदारी उठा लेंगे। पहले आप कुल्हाड़ी लेकर चलते थे, भेड़ों को चराते थे, लेकिन वहाँ बैठे बैठे सपना देखते रहे। लेकिन अब क्या होगा, वो सारी चीज़ें छोड़कर अब एक अलग दिशा में बढ़ जाएंगे। अविचारी, अज्ञानी और आलसी लोग सिर्फ चीज़ों के मूर्त परिणाम को देखते हैं। वे अमूर्त कारणों पर गौर ही नहीं करते, क्योंकि वे दिखाई नहीं देते हैं। इसी वजह से वे हमेशा तकदीर, किस्मत और संयोग का जिक्र करते रहते हैं। किसी आदमी को अमीर बनते देखकर वे कहते हैं उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। किसी को बौद्धिक योग्यता हासिल करते देखकर वे कहते हैं उसे जन्मजात प्रतिभा मिली है। और किसी के संत जैसे चरित्र और दूसरों पर उसके प्रभाव को देखकर वे कहते हैं संयोग ने हर मोड़ पर उसकी मदद की है। वे उन कष्टों, असफलताओं और संघर्षों को नहीं देख पाते हैं जिनके बाद ही इन लोगों को ये परिणाम मिले। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं होता कि सामने वाले ने कितने त्याग किए, कितनी निरंतर कोशिश की, कितनी आस्था रखी, जिसकी बदौलत उन्होंने अजेय दिखने वाली मुश्किलों को पार करके अपने दिल के सपने को साकार किया। लेकिन सामान्य लोग सफलता के पीछे के कष्टों और दुखों को नहीं देख पाते। उन्हें तो सिर्फ रोशनी और खुशी की ही नज़र आती है और वे इसे किस्मत का नाम दे देते हैं। वे लंबी और कष्टकारी यात्रा को नहीं देखते हैं, सिर्फ सुखद लक्ष्य तक पहुंचने की विजय गाथा को देखते हैं। इसलिए वे इसे आसानी से खुशकिस्मती कह देते हैं। ऐसे लोग प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, बल्कि सिर्फ परिणाम को ही देखते हैं। इसलिए वे इसे संयोग का नाम देते हैं। आखिर में एक कहावत है ना, बतख ऊपर से उसको तैरते हुए आप लोग हम सभी देखे हैं, तो ऊपर से बड़ा शांत, लेकिन आप जानते हैं नीचे वो अपने पैरों को कितना तेज़ी से चला रहा है, पतवार की तरह, बहुत तेज़ी से। तो वो नहीं दिख रहा है, वो एफर्ट, वो मेहनत क्या दिख रहा है, बड़े आराम से जा रहा है भाई ऊपर से नहीं, बड़े आराम से जा रहा है। ऐसे ही है इन स्वप्नदर्शियों को, जिसने स्वप्न को साकार कर लिया है, तो बाहर जब साकार कर लिया तब क्या कहते हैं, बड़ा भाग्य साथ दिया उनका, बड़े किस्मत वाले थे, या फिर उनको हर संयोग अच्छा बनता रहा, या उसने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन उसकी जो मेहनत है ना, वो हम सभी नहीं देख पाते हैं। क्यों? यदि हम भी उस मेहनत को देख लेते और उसके अनुसार मेहनत कर लेते, तो हम भी वह पा जाते जो उसने पाया। सभी इंसानी मामलों में प्रयास होते हैं और उनके परिणाम होते हैं। सभी इंसानी मामलों में प्रयास होते हैं और उनके परिणाम होते हैं। प्रयास की शक्ति ही परिणाम का पैमाना है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हर आदमी किसी न किसी रूप में प्रयास कर रहा है, और जो भी कोई करता है उसका परिणाम आता है। अब क्या है, अब कैसे पता चले कि कितनी मेहनत की है? वो परिणाम के आधार पर। प्रयास की शक्ति, आपने कितनी शक्ति लगाई है प्रयास में, परिणाम का पैमाना है। वो परिणाम जो आ रहा है ना, वही बता रहा है। संयोग पैमाना नहीं। प्रतिभा और शक्तियाँ प्रयास के फल हैं। सभी भौतिक, बौद्धिक या आत्मिक उपलब्धियाँ प्रयास के फल हैं। उपलब्धि का मतलब है वह विचार जो पूर्णता तक पहुँचा, वह लक्ष्य जो हासिल हुआ, और वह सपना जो साकार हुआ। मतलब उपलब्धि का मतलब यही हुआ ना। इसका मतलब है कोई सपना देखा, फिर उस पर विचार किया, फिर उस पर उसने मेहनत की, और फिर वो प्राप्त किया। जिस सपने को आप अपने दिमाग में महिमा मंडित करते हैं, जिस विचार को आप अपने दिल के सिंहासन पर बिठाते हैं, आप अपने जीवन को उसी के अनुरूप बनाते हैं।
इसीलिए अगर आप इस संसार में सफल होना चाहते हैं तो अपने विचारों पर सबसे पहले और सबसे बढ़कर ध्यान दें, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। सफलता के विचार सोचेंगे तो सफल होंगे, असफलता के विचार सोचेंगे तो असफल होंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर सोचने का विकल्प चुनना हमारे हाथ में है तो फिर सफलता के विचार क्यों ना सोचें। इसी में समझदारी है, इसी में फ़ायदा है। ये जो विचार थे, ये प्रसंग थे, बहुत महत्वपूर्ण था। हर सपना सुखद भविष्य का विचार है। तो आप और हम सभी यदि हम अपना भविष्य को और बेहतर बनाना चाहें, आज से बहुत बढ़िया बनाना चाहें, तो फिर आज सपना देखें कि कैसा चाहते हैं और उस पर विचार करें और उस दिशा में अपने विचारों को प्रेषित करें, अपने शब्दों को उस दिशा में ले जाएं और अपने कार्यों को, आप अपने कार्यों को भी उस दिशा में ले जाएं। तो एक जब हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य एक दिशा प्रवाही होते हैं तो फिर कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप जो चाहते हैं या जो आप सोचे हैं वो आप प्राप्त न कर सकें।